पुलिस एहलकार ने फिरौनियत की इंतहा कर दी। जब फायर हुई तो मैं नीचे बैठ गया था। जब मैं ऊपर उठा तो इधर लाश पड़े हुए थे, एक इधर पड़ा हुआ था, एक नीचे पड़ा हुआ था। चाय के होटल पर साथी एहलकार और उसके बहनोई पर अंधाधुंध फायरिंग। अंदर भी आपको दीवार पर भी ये गोलियों के निशान नजर आ रहा होगा, ये भी गोली का निशान है। बेटी की शादी की तारीख तय करते ही हमला क्यों हुआ? अमजद थोड़ा सा खार खाता था इनसे, वही से और नईम भाई से। सीसीटीवी फुटेज ने मुल्जिम की सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और इस वक्त टीम इंकशाफ मौजूद है कराची के इलाके गौसिया PIB कॉलोनी में। और यहाँ पर 3 अक्टूबर को एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 2 मासूम लोगों की जान गई। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इसमें जान देने वाला भी पुलिस वाला था और जान लेने वाला भी पुलिस वाला था। ये सारा क्या माजरा है? क्यों 2 अफराद को शाम के वक्त, यही टाइम था जब उनको, मेरे सामने वो होटल है जहाँ पर बेदर्दी से गोलियां मार दी गईं। आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं नईम और वहीद के घर, जो कि अपनी जान से गए, और जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या है। ये यादगार तस्वीर है पुलिस एहलकार वहीद और उसके बहनोई नईम की। वहीद और नईम अक्सर शाम में इस इलाके में घर से बाहर चाय के इस होटल पर बैठते थे, लेकिन 3 अक्टूबर की रात इस कदर भयानक होगी उन दोनों के वहमो गुमान में भी न था। यह है वो सफाक पुलिस एहलकार अमजद जिसने अपने साथी एहलकार और उसके बहनोई पर अंधाधुंध फायरिंग की, वो भी ऐन उस वक्त जब वहीद अपनी मासूम बेटी के साथ था। घर से बाहर चाय के होटल पर नईम और वहीद को क्यों बनाया गया निशाना? पुलिस एहलकार को साथी एहलकार और उसके बहनोई से था किस बात का रंज? कराची में पेश आने वाला ये दर्दनाक वाकया रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस वक्त मैं वहीद की फैमिली के साथ मौजूद हूँ। उनके भाई हनीफ मेरे साथ हैं, रशीद मेरे साथ हैं और उनकी वालदा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए इनसे सारी सूरत हाल को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हनीफ, कितने बहन भाई हैं आप लोग? 6 भाई हैं और 3 बहनें सर। 6 भाई हैं। और ये जो वहीद थे, इनका कौन सा नंबर था? पहले नंबर पे हमारे नशीद भाई है, सेकंड पे वहीद भाई थे। हनीफ, आप क्या करते हो? मैं मोबाइल की शॉप है मेरी सर। मोबाइल की शॉप है। सारे भाई अपना अपना काम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और वहीद क्या करते थे? वही तो उसमें CDD में थे। अच्छा, पुलिस में थे। जी हाँ, SIU में CDD में हेड कांस्टेबल थे और तकरीबन मेरे ख्याल में गुज़श्ता 20-21 साल से उनकी सर्विस है। 20-21 बरसों से महकमा पुलिस से वाबस्ता वहीद गुल की यूनिफॉर्म में ये मुख्तलिफ यादगार तस्वीर हैं। वो एक बहादुर पुलिस एहलकार था, लेकिन अफसोस उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब फायर हुई तो मैं नीचे बैठ गया था। जब मैं ऊपर उठा तो इधर लाश पड़े हुए थे, एक इधर पड़ा हुआ था, एक नीचे पड़ा हुआ था। चाय के होटल पर खून की होली क्यों खेली गई? आखिर एक पुलिस एहलकार दूसरे पुलिस एहलकार का दुश्मन क्यों बना? बड़ी अजीबो गरीब है ये दास्तान। आप लोग कराची में कब से मुकीम है आप लोग? सर हम लोग तो शुरू से ही, हमारी पैदाइश भी कराची की है। और वैसे आप लोग कहाँ के? क्वाड के। मुझे ये बताएं कि जो ये वहीद है, उनके साथ नईम भी थे। नईम आपकी क्या लगता है? नईम सर मेरे कज़न भी है और बेनोई भी है। कज़न भी हैं और बहनोई भी है। जी हाँ। जो मारने वाला अमजद था, जी हाँ, वो क्या, उसको आप जानते थे? सर उसको, वो हमारे गांव का है, कोहाट का है वो? कोहाट का है। हाँ। मतलब हमारे गांव का, मतलब गांव से 1.5-2 घंटे का फासला है। अच्छा। जिला तो कोहाट ही कहलाता है। हाँ। लेकिन गांव अलग अलग है सर। कोहाट के रिहायशी ये अफराद कराची में क्यों एक दूसरे की जान के दर पे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोहाट से हुआ इस भयानक दुश्मनी का आगाज और फिर कराची में वहीद और नईम को दर्दनाक तरीके से उतारा गया मौत के घाट? वो अमजद नईम भाई का जो ना, नईम उसका मामू लगता था अमजद का। अच्छा, यानी हाँ। जो आपका बहनोई है वो मामू लगता अमजद था? का मामू लगता था। सगा मामू? सगा मामू। जो अमजद है उसने सगे मामू को मारा है? जी हाँ, बिल्कुल। और साथ में आपके भाई को? और साथ में मेरे भाई। रशीद साहब, मुझे ये बताएं, आप अमजद को कब से जानते थे? जी, अमजद को तो हम क्या नाम है शुरू से जानते हैं, क्योंकि वो अमजद लोग भी यहीं पे शुरू से हैं और हम लोग भी यहीं पे। अच्छा, जाहिर बात है आप लोगों का एक इलाके से ताल्लुक है। फिर आपके बहनोई का वो भांजा भी लगता था। जी। करता क्या था अमजद? बैकग्राउंड देखें तो उसका क्या नाम है बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। और क्या नाम है वो शुरू से एक तो ये क्या नाम है ड्रिंकिंग वगैरह में और बाकी दूसरी जो गलत एक्टिविटीज़ है वो उसमें लगा हुआ। आप पुलिस वाला, लेकिन वो आप ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी जी कामों में भी इन्वॉल्व था? उसमें भी इन्वॉल्व होता है। तो क्या क्या गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व था जिसका आपको इल्म हो?
रास्ते में चलते हुए क्या नाम है उन औरतों से कोई पर्स वगैरह छीन लेना या ऐसी और चीज़ें क्या नाम है जो थी वो सब अच्छा, इसमें पुलिस वाला शामिल थी। होने के बावजूद वैसे हरकतें करता था? ये तकरीबन पुलिस में जाने से पहले के वाक़यात है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो पहले से ही जी। क्रिमिनल माइंडेड था, उसके जी। बाद वो पुलिस में चला गया। जी, जी। तो अमजद की कितनी सर्विस थी पुलिस में, कब से पुलिस में था वो? पुलिस में तकरीबन वो उसके 7-8 साल तकरीबन अच्छा, उसकी 7-8 सर्विस है। साल। अमजद जैसे लोग ही महकमा पुलिस की बदनामी का सबब बनते हैं। मुजरिमाना जहनियत के हामिल लोग अगर महकमा पुलिस में भर्ती होंगे तो फिर ताकत और इख्तियार के नशे में पागल होकर वही कुछ करेंगे जो अमजद ने किया। यहाँ पर वही तो गोलियाँ लगी, नईम शाह को गोलियाँ लगी और अशरफ भी आपको सीसीटीवी फुटेज में भागता हुआ नजर आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो रेपुटेशन थी उसकी अच्छी नहीं थी जी। अमजद की। जी, जी। और अमजद जब पुलिस में नहीं गया था उससे पहले भी वो इलाके जी। में गैर कानूनी जी, काम जी। करता था, स्नैचर भी था, चीज़ें भी करता था। उसके जी। अलावा भी आप जानते थे उसको और सब ये चीज़ें पता थी, तो जी। पुलिस में जाने के बाद उसका रवैया बेहतर हुआ, वो कोई बेहतर इंसान बना? और नहीं पुलिस में असल में उससे फिर हमारा ज़्यादा उससे हमारा कोई वास्ता नहीं पाया था कि वो क्या नाम है अभी उसकी क्या आगे क्या हॉबीज़ है क्या नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं। माँ जी, आप कब से जानती थी अमजद को? बेटा हमारा रिश्तेदार तो नहीं था, ठीक है। ये मेरा इनका अबू था ना, तो ये इनका अम्मी और बहन भाई था, तो हम लोग आना जाना नहीं थे इतना, वो दूर था ना, वो हमारा गांव का भी नहीं है। तो माँ जी मुझे बताएं कि ये शादीशुदा था, इसकी फैमिली यहाँ रहती थी या ये अकेला रहता था? इनका अम्मी रहता था, फिर चला गया गांव। तो उनकी अम्मी से आपकी बातचीत नहीं थी? नहीं करा था थोड़ा बहुत, ऐसे बीमारी पूछना था तो आ रहा था, ऐसे नहीं जाता। तो अमजद का तो एक बीबी उसका शादी किया, एक बेटा पैदा हो गया, जुल्म करा था, तलाक दी। तो दूसरा किया था वो उसने 3 साल का पता नहीं कितने गुजारा, तो उसने तलाक दी। वो बहुत जालिम है, जालिम इंसान था। उसकी 2 बीवियाँ उसको छोड़ के चली छोड़ गईं। के पहली बीवी भी छोड़ पहला गई? बीबी का एक बेटा है अभी भी जिंदा है, और खाला के बेटा है, वो रिश्तेदार था, तो वो भी छोड़ दिया और तलाक दिया था। दूसरी का था वो उनके भी शादी किया, उनका बच्चे मचे नहीं था, वो भी तलाक दिया था, छोड़ दिया। बीवियों पर जुल्म ढाने वाला ये जल्लाद हर गुजरते दिन के साथ खौफनाक रूप इख्तियार करता जा रहा था। ऐसे लोग न सिर्फ अपनी जात बल्कि इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियां भी अजीरन करते हैं। यानी ये तो चले समझ मुझे आ गई कि आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा उनको नहीं जानती थी, लेकिन ज़ाहिर बात है आप सब लोग जो हैं यहीं पर बाहर हैंग आउट करते हैं, बाहर ही बैठे होते थे होटल पे, आपके भाई भी। तो क्या उसकी रेपुटेशन थी? क्या आपको क्या पता चला? क्या आपके भाई का या आपके जो बहनोई हैं उनका कोई तनाज़ा था उसके साथ? कोई तो बात हुई होगी। नहीं सर, कोई इस किस्म की कोई ऐसी बात नहीं होगी जो एक दूसरे को बताई जाए, और हमें इतना दिमाग में भी नहीं था कि इतना बड़े इकदाम उठा लेगा। कभी वहीद ने आपसे ये तस्करा किया हो कि या होता है ना कि नॉर्मल दोस्तों में भी जी। मुंह मारी हो जाती है, जी जी तो ऐसी कोई बात आपसे डिस्कस की हो? यार सर जी, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं है, कभी सामने कोई ऐसी बात हुई नहीं सर। असल में वो अच्छा, वहीद जी हाँ। और इसमें अमजद में कितनी दोस्ती थी? कुछ भी नहीं सर, नहीं करते थे ये लोग बात, ये लोग बात नहीं करते थे, शुरू से ये लोग बात नहीं करते थे सर एक दूसरे से। अच्छा, बात ये नहीं अमजद करते? थोड़ा सा खार खाता था इनसे, वही से और नईम भाई से। वहीद और नईम से अमजद को क्या दुश्मनी थी? कैसे इस जल्लाद ने चाय के होटल पर इन दोनों पर की अंधाधुंध फायरिंग? बाप से पैसे लेने के लिए चाय के होटल पर आने वाली वहीद की मासूम बेटी ने कितनी मुश्किल से बचाई जान? दोहरे कत्ल के मुल्जिम को क्यों किसी का नहीं था डर? सीसीटीवी फुटेज में कैसे भयानक हकाइक का पर्दा हुआ, चाह के सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुलिस एहलकार ने फिरौनियत की इंतहा कर दी। जब फायर हुई तो मैं नीचे बैठ गया था, जब मैं ऊपर उठा तो इधर लाश पड़े हुए थे, एक इधर पड़ा हुआ था, एक नीचे पड़ा हुआ था। चाय के होटल पर साथी एहलकार और उसके बहनोई पर अंधाधुंध फायरिंग। अंदर भी आपको दीवार पर भी ये गोलियों के निशान नजर आ रहा होगा, ये भी गोली का निशान है। बेटी की शादी की तारीख तय करते ही हमला क्यों हुआ? अमजद थोड़ा सा खार खाता था इनसे, वही से और नईम भाई से।
सीसीटीवी फुटेज ने मुलजिम की सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। किस बात पर खास ऐसे ही बस अपने आप को इधर इस इलाके में थोड़ा अपने आप को पॉपुलर करने के लिए अक्सर ऐसा करता था कि सामने पिस्टल रख देता था और ड्रिंक करता था लोगों को खौफ पिलाने के लिए। अच्छा। तो इधर ये तो वहीद भाई और नईम भाई तो फेमस लोग, इलाके के फेमस लोग थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग थे। हर किसी से मिलना, अच्छे तरीके से उनसे बात करना। तो ये हसद करता था? ये असद करता था, ये जलता था। असल में थोड़ा सा मामू के साथ की अनबिंग थी, हो गई थी। एक्चुअल मसला ये था कि उसको वहीद से कोई मसला नहीं था अमजद को। जी हाँ। उसकी अपने मामू से नहीं बन रही थी, जो कि नहीं, जो कि आपका बहनोई भी है। जी हाँ। तो आपको उसका क्या इल्म हुआ कि नईम और अमजद का क्या मसला था? अगर मिसाल के तौर पर थोड़ी बहुत बात हो भी जाती है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम किसी को तो नईम करता क्या था? नहीं, बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन मनी चेंजर में काम तो करता। मनी चेंजर में काम करता था। उसकी अनबन अपने भांजे से थी क्या? मामू से तो बड़ा प्यार होता है भांजों को। सर जी असल में ख़ानदान है, ख़ानदान में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो कोई आपको पता चली हो बात? भी कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई यार, कुछ भी नहीं, कसम खुदा की। ये तो तकरीबन ये 6-7 साल से इस इलाके में रह रहा अमजद, ठीक है। बैचलर, मतलब फैमिली नहीं है, तीनों भाई यहीं रहते हैं यहाँ पर। और अगर कोई ऐसी बात होती रोज़ाना का आना जाना, तो अगर कोई ऐसी बात होती, अगर हमें इनसे कोई डर होता या कोई हमारे दिल में कोई खौफ होता कि यार हम हमारे भाइयों के ऊपर इस तरह फायर खोल देगा, इस बेदर्दी से उनको कत्ल करेगा, तो हम भी अपनी सेफ्टी में होते, जाहिर सी बात है। यकीनी तौर पर अगर कोई ख़तरा होता तो फिर यह ख़ानदान भी इस मुमकिना ख़तरे से निमटने के लिए तैयार होता, लेकिन वहीद को अपने इलाके में कोई ख़तरा न था। यही वजह है कि वह दोस्तों के साथ इन जगहों पर बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ बहुत सारा वक्त गुजारता। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो कैसे चाय के होटल पर दोस्तों के हमराह बेखौफ व खतर बैठा है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि वो कत्ल की रात भी किस कदर पुरित्मीनान है। वहीद बाएं तरफ, नईम जबकि दाएं तरफ। उसकी मासूम बेटी बाप के कंधे के साथ खड़ी है, लेकिन ना इस नन्ही जान को खबर थी कि उसका बाप चंद लम्हों का मेहमान है, और ना ही खुद वहीद को पता था कि उसका दुश्मन ताक लगाए हुए है। अंदर भी आपको दीवार पर भी ये गोलियों के निशान नजर आ रहा होगा, ये भी गोली का निशान है। उस वक्त तो आपके इल्म में नहीं थी बात, फिर आप जाहिर बात है आप बाहर से पाकिस्तान आए और इतना बड़ा साने हो गए, तो आप लोगों ने अपने पर्सनली तौर पे ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ है, वजह क्या थी? सारा ख़ानदान वाले आपस में जानते हैं दूसरे को, और फिर हो सकता है कि आपकी बहन को बताया नईम शाह ने, अगर उसको कोई मसला चल रहा था अमजद के साथ कि भाई ये, क्योंकि मियाँ बीवी तो आपस में बात करते हैं कि ऐसा कोई मसला हो गया, या भाई, क्योंकि मुझे एक बात तो समझ आ रही है कि शायद वहीद और अमजद का आपस में कोई मसला नहीं था, नईम की वजह से कोई मसला था जिसमें वो भी शिकार हो गया। अभी नहीं पता कि इनकी आपस में और क्या, जब वहीद हो गए, अमजद हो गए, इनकी और कोई अंदर कोई ऐसी कोई बात, वो तो हमें नहीं पता अंदर के बारे में। बाहर कोई ऐसी कोई बात हुई हो जो हमें हमारे इल्म में नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि जिसके ऊपर इसको कत्ल किया जा सके। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? चले कुछ तो दिमाग आपने, आप बड़े भाई हैं, आपने सोचा होगा कि मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हो गया? नहीं, बस हमारे भाई के साथ क्या नाम है उसकी, मैं बता रहा हूँ कि उसके अपने शुरू से क्या नाम है उनकी आपस में लगती नहीं थी। बस वो भी क्या नाम है अलग टाइप का वो था, क्या नाम है, और वो हमारे वही साहब क्या नाम है वो भी क्या नाम है अलग टाइप के होते, तो इनकी आपस में क्या नाम है कभी बनी नहीं है आपस में। तो आपको ये लगता है कि बेसिकली उसको हसद था क्योंकि इलाका जो है यहाँ का ये PIB कॉलोनी, यहाँ पर जो वहीद थे और नईम शाह दोनों बड़े पॉपुलर थे, अवामी लोग थे, और अमजद भी पुलिस वाला था, लेकिन उसकी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं थी जिस तरह से रिस्पेक्ट वहीद की थी या नईम शाह को लोग पसंद करते थे। तो वो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए अक्सर यहाँ पर बैठ के ड्रिंक किया करता था, सामने पिस्टल रखता था, और एक ऐसा उसका वो अपने आप को दिखाता था कि कोई बड़ा वो बदमाश है। ये इलाके में अपनी ताकत की धाक बिठाने की जंग थी, या फिर कोहाट से शुरू होने वाली किसी दुश्मनी का शाखसाना। टीम इंकशाफ ने पूरी कोशिश की कि पर्दे के पीछे छुपी कहानियों को भी सामने ला सके, और फिर बातों ही बातों में एक और चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। आपकी अपने बेटे वहीद से आखिरी मुलाकात क्या हुई थी? आपकी क्या बात? उसी वक्त हो गई। क्या बैठा था, क्या बात कर रहा था? हम लोग तो बात कर रहा था, ये बेटी दिया था, उसने शादी मांगा था, तो मेरे को बोला था अम्मी ऊपर आ जाओ, तो मैं पकड़ के चली गई, तो मेरे को यही बोला था औरतों के साथ बेटा था, तो उसने बोला था आ जाओ अम्मी बात करूँगी, तो बोला था अम्मी क्या करूँ? मैंने बोला था बेटा तुमने, उनकी बेटी का रिश्ता आया था? बेटी का रिश्ता नहीं, शादी मांगा, बेटे मंगनी तो किया, तो मैंने बोला था बेटा
जवान बेटी देने वाला है। अच्छा, जो वहीद थे जिनको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया घर के नीचे ही, उस दिन उनकी जो बेटी थी उसकी बात मंगनी हुई भी थी, तारीख तय हो रही थी और तारीख तय, बेटी की शादी की तारीख तय करके वो नीचे गए हैं। तो जब ये सामने हुआ तो ये ऊपर पूरी फैमिली बैठ के उस खुशी में थी, एक अच्छा मौका था कि शादी की बात तय हो रही है और वो जब ये शादी की बात तय करके नीचे गए तो ये गोलियों का निशाना बन गए। जब फायर हुई तो मैं नीचे बैठ गया था, जब मैं ऊपर उठा तो इधर लाश पड़े हुए थे, एक इधर पड़ा हुआ था, एक नीचे पड़ा हुआ था। क्यों वहीद को इसी दिन निशाना बनाया गया जब उसने बेटी की शादी की तारीख तय की थी? तो कहीं ये तो नहीं था कि क्योंकि उसी दिन हुआ जिस दिन शादी तय हो रही थी, इस बात से कोई वो खुश ना हो? बिल्कुल, वो हमारे मेरे ख्याल में किसी खुशी शादी हो कहाँ रही थी? ये अपने मतलब जानने वाले नज़दीक ही। वो अमजद के रिश्तेदार तो नहीं थे? नहीं यार, उनको कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारे ख़ानदान की भी नहीं है, अलग ही है। या जिनकी शादी होने वाली थी आपके घर से, अमजद नहीं चाहता था कि वो शादी हो किसी और वजह से? ऐसे कोई बात कहीं और से रिश्ता आया, वो आपने रिश्ते को इनकार कर दिया, फिर आपने वहाँ शादी की हो, तो ऐसा मामला भी नहीं? कोई ऐसा मामला नहीं। दूसरी बात यह कि नईम शाह की बेटी की शादी भी 1 महीने के बाद है। अच्छा, नईम शाह की बेटी की शादी भी 1 महीने के बाद है, तो वो भी क्या नाम है, खूब खुशी भी थी। तो नईम शाह और वही दोनों खुश थे कि भाई हम दोनों की बेटियों की शादी भी है, तो एक दूसरे के साथ क्या नाम है बहुत खुशी से वो कह रहे थे, शेयर कर रहे थे होटल पे जो बैठ के ना, वो एक दूसरे से वो कह रहे थे कि मैं शादी में ये सूट लूँगा, और नईम शाह ने कहा कि मैं ये वो, इनके आपस में इस तरह बातचीत चल रही थी। तो इतने में फिर ये सारा वाक़या हो गया। ऋषि भाई, मुझे ये बताइएगा कि अगर ये जो करने आया था अमजद ने, जो हरकत की है, इसका असल निशाना कौन था? क्या ये आपको लगता है कि वो नईम शाह के साथ वो मारने आया, क्योंकि उधर भी एक शादी हो रही थी जी, और उसमें उनको बचाते हुए वहीद निशाना बन गए, या आपको लगता है कि उसके जहन में था कि मैंने इन दोनों को ख़त्म करना है? आपको क्या लगता है? नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि उनको उसका असल टारगेट नईम शाह था, उनको अपना मामू था? नहीं, उनको हमारी खुशी अजीज़ नहीं थी, उनके टारगेट दोनों थे। वहीद और नईम की बेटियों की शादियों के मौके पर अमजद का गजबनाक होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस दोहरे कत्ल की कड़ियां कहीं न कहीं इन शादियों से जुड़ी हैं। क्या है कत्ल की असल वजह? क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश? 3 अक्टूबर की रात चाय के ढाबे पर कैसे बेगुनाहों का खून बहाया गया? वहीद की कम उम्र बेटी ने कैसे दहकती गोलियों से बचाई जान? सीसीटीवी फुटेज में कौन सी खौफनाक सच्चाई सामने आई, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुलिस एहलकार ने फिरौनियत की इंतहा कर दी। जब फायर हुई तो मैं नीचे बैठ गया था, जब मैं ऊपर उठा तो इधर लाश पड़े हुए थे, एक इधर पड़ा हुआ था, एक नीचे पड़ा हुआ था। चाय के होटल पर साथी एहलकार और उसके बहनोई पर अंधाधुंध फायरिंग। अंदर भी आपको दीवार पर भी ये गोलियों का निशान नजर आ रहा होगा, ये भी गोली का निशान है। बेटी की शादी की तारीख तय करते ही हमला क्यों हुआ? अमजद थोड़ा सा खार खाता था इनसे, वही से और नईम भाई से। सीसीटीवी फुटेज ने मुल्जिम की सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। इस वक्त मैं उस होटल के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पर उस रात तकरीबन 7:50 पर नईम शाह और वहीद दोनों मौजूद थे और सीसीटीवी फुटेज जो है वो यहाँ पर सामने आपको दुकान का कैमरा नज़र आएगा, जहाँ से वो सीसीटीवी फुटेज आपको नज़र आ रही है। इस वक्त साथ विंडो में भी चल रही है और एग्जैक्ट यही जगह थी जहाँ पर ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और मैं यही बता दूँ कि ये यहाँ पर ये बैठे हुए थे वहीद और नईम शाह, और सामने ये देखें तो रशीद भाई की दुकान है, थोड़ा सा आगे जाएं तो हनीफ की दुकान है और सुहेल की आगे मोबाइल की शॉप्स हैं। तो ये सारी फैमिली यहीं पे इनके दुकानें थी, यहीं पर काम करते थे, तो इसीलिए ये फ़ौरन से यहाँ पर पहुँच भी गए। और उस वक्त क्या हुआ, सबसे पहले तो क्योंकि ये सब तो अपनी शॉप से मौजूद थे जितने भी भाई थे, लेकिन जो ये दुकान वाले जो हैं, ये चाय वाले, ये यहाँ पर थे और इन्होंने अपनी आँखों से देखा। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ, मुझे ये बताओ कि आपके पास डेली के यहाँ पर ग्राहक आते हैं, जैसे नईम शाह भी आते थे, वहीद भी आते थे, अमजद भी आया करता था यहाँ पे? नहीं, वो नहीं आया था इधर, तकरीबन मेरा काफ़ी टाइम हो गया इधर, मैंने नहीं देखा इधर।
हाँ 6 मंगवाता था वहाँ पे, मगर अच्छा, इधर नहीं आया। यहाँ आके बैठता नहीं था? यहाँ नहीं बैठता। मैंने सुना है वो यहाँ पर कहीं कुर्सी वगैरह लगा के ड्रिंक भी करता था, साथ में बिस्तर भी रखता था। कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? बहरहाल इधर हमारे पास इधर ऐसा आपके पास नहीं हुआ? नहीं है, नहीं है। अच्छा, उस वक्त जब आप कितनी देर हुई थी नईम शाह और वहीद को आपकी दुकान पर बैठे हुए? यार ये तकरीबन दोपहर को आए थे, इधर बैठे हुए थे, फिर किसी काम से शायद चले गए होंगे, तो फिर बाद में तकरीबन 6 बजे थे, इधर आके बैठ गए, मैंने चाय भी पिलाई। यूसुफ कहाँ पर बैठे हुए थे वो? ये सामने इधर बैठे हुए, ये 2 कुर्सी लगाए थे, एक इधर बैठा हुआ था, एक इधर बैठे हुए थे? हाँ। और सामने एक टेबल थी? नहीं, सामने एक बंदा और बैठा हुआ था, वो नीचे कुर्सी में नीचे बैठा हुआ था रोड पे। अच्छा, नीचे एक कुर्सी पर कोई और बैठा हुआ था, वो कौन था? वो यहाँ पे एक बंदा है, मोहल्ले वाला, अशरफ नाम है। अच्छा, एक अशरफ नामी शख्स बैठा हुआ था, यहाँ वहीद बैठा हुआ था, यहाँ पे नईम भाई नईम शाह बैठे हुए थे। जी। अब मुझे आप ये बताओ कि उस वक्त ये सोच के बताना है आपने, क्या अमजद ने यहाँ के चक्कर लगाए थे? अमजद ने कोई रैकी की थी, आके देखा था कि मुझे यहाँ की सब कुछ करना है, क्योंकि वो जिस तैयारी के साथ आया है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आके उसने फायर किए हैं, तो आपकी नज़र पड़ी थी? आप मोबाइल में लगे हुए थे? मैंने तो नहीं देखा ना, इस तरह कोई भी देखा नहीं कि ये जा रहा था या आ रहा था, इस तरह नहीं देखा है। जब फायर हुई तो मैं नीचे, तब देखा तुमने अमजद को? जब फायर हुई तो मैं नीचे बैठ गया था, जब मैं ऊपर उठा तो इधर लाश पड़े हुए थे, एक इधर पड़ा हुआ था, एक नीचे पड़ा हुआ था। वहीद तो, यहाँ थे और नईम नीचे? जी नीचे थे। और अशरफ को नहीं लगी? अशरफ को नहीं लगी, वो वीडियो में दिखाई देता है ना, वो पीछे भाग जाता है, उसको नहीं लगी। और उसके बाद यहाँ पर अमजद ने आगे कोई बात बोली या फायर करने से पहले कोई बात बोली? वो डायरेक्ट चलता हुआ। अमजद की फायरिंग से कैसे कोहराम मच गया, मासूम बच्ची के सामने कैसे उसके बाप को गोलियों से छलनी किया गया, पुलिस एहलकार ने कैसे फिरौनियत की इंतहा कर दी, मारने के बाद कातिल कितने इत्मीनान से पैदल चलकर वहां से गया, सीसीटीवी फुटेज में कैसे कातिल हुआ बेनकाब, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुलिस एहलकार ने फिरौनियत की इंतहा कर दी। जब फायर हुई तो मैं नीचे बैठ गया था, जब मैं ऊपर उठा तो इधर लाश पड़े हुए थे, एक इधर पड़ा हुआ था, एक नीचे पड़ा हुआ था। चाय के होटल पर साथी एहलकार और उसके बहनोई पर अंधाधुंध फायरिंग। अंदर भी आपको दीवार पर भी ये गोलियों के निशान नजर आ रहा होगा, ये भी गोली का निशान है। बेटी की शादी की तारीख तय करते ही हमला क्यों हुआ? अमजद थोड़ा सा खार खाता था इनसे, वही से और नईम भाई से। सीसीटीवी फुटेज ने मुल्जिम की सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। सुहेल, अब ये भी होता है कि अक्सर कोई लोग किसी को डराना चाह रहा हो तो वो फायर ऐसे करता है कि टांग पे लग जाए या हाथ पे लग जाए, ज़ख्मी करना मकसद होता है या खौफ फैलाना मकसद होता है। आपको क्या लगता है कि जो आपके भाई वहीद पर और आपके बहनोई नईम पर जो अटैक हुआ था, उसमें जान लेने के मकसद से अटैक हुआ था या वो कोई और वजह थी? नहीं, वजह तो कोई भी मालूम नहीं हो रही, कहाँ का जाएगा तो कभी मालूम होगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाँ। गोली जो मारने का एक होता है जख्मी करना किसी को, बिल्कुल गुस्सा निकालना अपना, एक होता है मुझे जान से ही मारना है। तो गोलियां जिस जगह पे लगी हैं, कहाँ लगी हैं आपके भाई को? भाई को यहाँ पर गर्दन पे लगी है और नईमशा को इस साइड पे लगी है, बैक साइड पे ना, और 2 गुर्दों की तरफ लगी है नईमशा को। तो यानी उसने जान से मारने के लिए ही फायर इरादा किया किया था, इसी इरादे से आया था। उसके बाद वो यहाँ पर खड़ा रहा, उसने कोई बात की, क्या किया? नहीं, इस तरह कुछ भी आया इस तरफ से था वो? हाँ, इस तरफ अपने, उसका घर भी यही है आगे, हाँ। उनका घर भी यही है, तो यूँ आया और फिर यूँ निकल गया, वो गली में चला गया। तो उस वक्त किसी ने सब पकड़ने की हिम्मत नहीं की? उस टाइम असल में नमाज का टाइम था ना, तो आधे से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, बाकी दुकानदार वगैरह खौफ और एरास में आ गए थे ना, बिल्कुल खौफ में आ गए थे, डर गए थे, बिल्कुल पीछे हो गए दर्शीश से, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि यह काम हो गया। क्योंकि अगर आप यहाँ से कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे सारा ये बाज़ार है, यहाँ पर इस वक्त दुकानें खुली रहती हैं। अब तो खैर तकरीबन 9 बजे का टाइम हो गया है, लेकिन 7:50 पर तो यहाँ काफ़ी चहल पहल होती है, और अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर। और उस वक्त बहुत सारे एनी शाहिदीन हैं इस वाले केस में, सीसीटीवी फुटेज तो है ही, एनी शाहिदीन बहुत सारे हैं, और इनका यही कहना है कि वो इस तरफ से चलता हुआ आया और वहीद इस तरह बैठे हुए थे, जो नईम शाह थे वो इस तरह बैठे हुए थे, और यहाँ पर उनका एक दोस्त नीचे कुर्सी रखकर बैठा हुआ था, जिसका नाम अशरफ है, जो सीसीटीवी फुटेज में भागता हुआ भी नज़र आ रहा है। और वो जब यहाँ से आया तो उसने पहले फायर किस पे किए हैं? उसने पहले वहीद पे फायर किए उसने, और तकरीबन 3 फायर किए वहीद पर, और फिर नईम पर फायर किए।
सीसीटीवी फुटेज में उस वक्त के मनाजिर देखे जा सकते हैं। 3 अक्टूबर की रात नईम और वहीद दोनों चाय के इस होटल पर मौजूद हैं। ये होटल उनके घर के बिल्कुल बाहर है, तो यहाँ वो अक्सर रात गए तक गपशप करते थे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो वहीद की बेटी थी, छोटी बेटी, वो भी साथ में अपने वालिद के साथ मौजूद थी, तो उसने उसको भी गोली मारने की कोशिश की? नहीं, वो गोली मारने नहीं, वो मारने के लिए आए थे इन दोनों को ही, है ना। वो आई थी पैसे मांगने के लिए अबू से। अच्छा। हाँ, अबू से पैसे मांगने आई थी। उन्हें नहीं पता कि ये काम हो जाएगा। वही पे भी अपने आम रूटीन में खुश नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा ना वीडियो में। तो उन्होंने जब फायर मारा, वो घबरा के मारे घर भाग गए। जी हाँ, इस सीसीटीवी फुटेज में वहीद की मासूम बच्ची भी नजर आ रही है, जो घर से बाहर बाप से चीज खरीदने के लिए पैसे लेने आई थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि नईम अपनी जेब से पैसे निकालने लगा है। अभी हाथ जेब के अंदर ही था कि इस दौरान गली की नुक्कड़ से शलवार कमीज में मलबूस एक शख्स नमूदार हुआ। ये शख्स कोई और नहीं, पुलिस एहलकार अमजद है। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि नईम और वहीद को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मुलजिम ने आते ही दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। नईम और वहीद कुर्सियों से नीचे गिर गए और मासूम बच्ची ने भागकर जान बचाई। फायरिंग इतनी शदीद थी कि अब भी चाय के होटल के अंदर जा बजा गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। ये फायर का निशान भी देख लें, यहाँ लगा हुआ है। और अंदर भी आपको दीवार पर भी ये गोलियों के निशान नज़र आ रहा होगा। ये भी गोली का निशान है, ये गोली का निशान है, और यहाँ पर भी पिलर पे भी ये निशान है, और ये ऊपर गोलियों के निशान है। इस पे वहीद बैठे हुए थे, तो उसने इस तरह की फायरिंग की थी। तो उसमें कौन सी बंदूक थी जिसमें इतनी गोलियाँ थी? 9mm की पिस्टल थी उसके पास। और ये सोचें कि क्योंकि जो उसका घर है वहीद का, वो बिल्कुल ऊपर ही है, और वो यहाँ पर रोज़ शाम को बैठा करते थे। ये साथ दरवाज़ा है, और वो यहाँ पर बैठे। मेरी छोटी बच्ची, वो कितने साल की है? वो कम से कम 8 साल 9 साल की 8-9 साल की बच्ची आती है अपने वालिद से पैसे मांगने के, मैं जाके बाज़ार से कोई चीज़ ले लूँगी। वो भी यहाँ पर खड़ी थी, उसकी आंखों के सामने उसके वालिद को जो है ये 5 गोलियाँ मारी गई। और एक गोली का आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एग्जैक्टली बच्ची खड़ी, वो भी उसको यहीं पे खड़ी थी। और ये बाल बच्ची है, वो बच्ची जो वहीद की बेटी थी, और गोली जो है वो दरवाजे में लगी, और वो यहाँ से भाग के फिर अपने घर चली गई। लेकिन यहाँ पर वहीद को गोलियाँ लगीं, नईम शाह को गोलियाँ लगीं, और अशरफ भी आपको सीसीटीवी फुटेज में भागता हुआ नजर आ रहा है, और वो जो है अब वो उनकी जान बच गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि फायरिंग करने के बाद मुलजिम किस कदर इत्मीनान से पैदल चलकर जा रहा है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब कोई उसे रोकने वाला नहीं। और उसके बाद वो आप फुटेज में देख सकते हैं, वो इस तरफ चला गया, और फिर यहाँ से जो गली थी उसमें वो राइट साइड पर मुड़ गया। तो ये सब कुछ हुआ उस रात इस मोहल्ले में कोहराम मच गया, हर तरफ भगदड़ मच गई। सभी रिश्तेदार थे, घर भी आसपास थे, लेकिन कातिल की इस फिरौनियत के बाद उसके घर वालों ने किस रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। अब मुझे ये बताएं कि ये जो था, ये 2 भाइयों के साथ रहता था, अमजद, साजिद और सज्जाद के साथ। उनसे आपकी बात हुई, उनसे पूछा कि भाई क्या मामला था, या वो भी फरार हो गए? वो सब एकदम ही फरार हो गए ना। हम जब अपने भाइयों को हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ जब डेट हो गई, जब उनकी इंतकाल हो गया ना, हाँ। हमें टाइम ही नहीं मिला पूछने का। उस टाइम पे तो हमको टाइम नहीं मिला। उसी वक्त उनकी वो जानवर हो सके अस्पताल तक? जब तक हम लोग आते आते यहाँ के पड़ोसी हमारे उनको उठा के हॉस्पिटल ले जा चुके थे। अच्छा। हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ वो उनकी डेट हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी जान चली गई थी उनकी ना। फिर यहाँ से हम लोग वहाँ जिनाब आ गए पोस्टमार्टम के लिए। हमारे पास टाइम नहीं था, उस टाइम पे नहीं पूछा। और जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उनके सारे कांटेक्ट बंद, घर को ताले लगा कर चले गए, घर को बिल्कुल सील करके चले गए, भाग गए सारे। अब ये हाँ, ये बहुत अहम सवाल है कि अगर दोनों भाई नहीं थे मुलव्विस तो वो आके इनके साथ बैठते, क्योंकि आपस में तो ये जानने वाले हैं और दूर के रिलेटिव भी लगते हैं सारे। जब आपस में बात करते हैं बताते हैं कि भाई उसका इंडिविजुअल या इनफरादी फेल है उसका, उसमें हम बिल्कुल शामिल नहीं हैं, लेकिन वो भी फ़रार हो गई। इसी वजह से FIR में जो उनके नामों का इंदराज हुआ है वो इसी वजह से, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ही मशकूक था इस सारे मामले के बाद। अगर वो ना भागते यहाँ मौजूद रहते, क्योंकि अगर इसने अकेले ने अमजद ने काम किया होता फिर तो मसला नहीं था कि ये क्यों हुआ ये जब ये भाई ने अपने काम किया। वो कोई वजह बता सकते हैं, हमारी कोई गलती हो तो हमें बताते, या कोई बात थी हमें बताते। वही बेगा तो खैर मैटर ही नहीं था। अगर उनके मामू का भी मसला था, हमारे दूल्हा भाई थे, उनके लिए भी हम बात कर लेते उन भाइयों से कि मसला इतना बड़ा कैसे हो गया कि इनको दोनों को मारने के लिए वो आ गया, ऐसा हुआ क्या था, उनसे ही पूछते। अभी मुलज़िम गिरफ्तार होगा तो पता चलेगा ये किया क्यों उसने। और में से कोई अभी तक ट्रेस नहीं हो सका? अभी तक तो फिलहाल तो सर नहीं सर, अभी तक तो फिलहाल कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली।
उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। एक पुलिस एहलकार ने दूसरे पुलिस एहलकार और उसके बहनोई को खुलेआम फायरिंग करके हलाक कर दिया, लेकिन उस पर अभी तक पुलिस ने क्या तफ्तीश की, ये जानने जब टीम इंकशाफ न्यू टाउन थाने पहुंची तो मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर ने ऑन कैमरा कुछ भी बताने से गुरेज किया। तहम पुलिस जराये के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह है कि कातिल कोई और नहीं, पुलिस एहलकार अमजद ही है। अमजद का अहले इलाका से भी रवैया ठीक नहीं था, वो मुख्तलिफ मुजरिमाना सरगर्मियों में भी मुलव्विस पाया गया है। पुलिस के मुताबिक वहीद और नईम के घरों में होने वाली शादियों से अमजद खुश नहीं था और यही वजह है कि उसने इन दोनों को निशाना बनाया। पुलिस जराये के मुताबिक उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है, वो बार बार जगह बदल रहा है, तहम जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। मेरे को तो लग रहा है कि हमारे तो पाकिस्तान में जो है ना जंगल का कानून है ना, जब इतना ज़बरदस्त किस्म के लोग को मारने के बाद जो है ना हम लोगों को, मेरे ख्याल में मुझे तो इंसाफ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक CTD एहलकार मतलब एजेंसी का पुलिस वाला, हाँ जी हाँ, पुलिस वाला CIA के CID का हेड कांस्टेबल और एक नईम भाई हमारे, मतलब इतने बड़े बंदों को मारने के बाद तो हम लोग को इंसाफ, मेरे ख्याल में मुझे तो इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। सर मुझे तो अभी तक वही अनिफ भाई ने सही बात की कि अभी तक हमें कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक क्या नाम है इतना बड़ा वाक़या हो गया और क्या नाम है वही छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो भी क्या नाम है उसका एक अलग पोस्ट थी, बहुत अच्छी हेम पोस्ट थी, उस पर फाइज था। तो अभी तक तो ऐसे बंदे का जो कातिल है वो तो क्या नाम है अभी तो लॉकअप में हो रहा चाहिए। वो पकड़ो बस, ख़त्म करें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये कैसी फैमिली की तरफ से आ रही है जिनका अपना एहलकार, इस माँ का अपना बेटा पुलिस में इतने अरसे काम करता रहा, पुलिस की सर्विस करता रहा। तो अगर आप बाकी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट जो पुलिस वाले अपनी बेटीबंद भाइयों का तो आप ख्याल करें, उसको तो कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, उस इंसान को जो कि ये करके जा चुका है। और आज ये पूरी फैमिली कह रही है कि हमें कानून पे एतबार ही नहीं रहा, तो ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारे सिस्टम का। कितने दिन हो गए और कितने दिन हो गए नहीं पकड़ा, वो कह रहे हैं नहीं पकड़ा गया, यही पूरी फैमिली के लबों पे यही फरियाद है। तो अब ये जब ये कैफे किरदार तक पहुंचेगा तभी इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। और अगर पुलिस वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आम शहरी कैसे पुलिस पर एतबार करेंगे और क्या सोचेंगे कि क्या पुलिस उनको अपने लोगों की जाने पर, अपने लोगों की जान, अपने लोगों के शहीद होने पे वो इंसाफ नहीं पहुंचा सके, तो फिर आम शहरियों के साथ कुछ हो जाएगा तो कहाँ से इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।